Assalamu alaikum and welcome to the third video lecture of grade 4 science. I am your science teacher from Honors Kindergarten and Secondary School. Students, today we are going to start our third video lecture in which the topic is plants. In this video lesson, students will learn about the importance of plants, the plant kingdom, the process of photosynthesis, the term botany, the classification of plants into higher and simple plants, and a special case of plants, that is fungi. Plants are important. We all need plants. They play an important role in our environment. Students, दुनिया में तमाम living things directly और indirectly plants पर depend करते हैं food के लिए, because plants are the most important part of food chain. प्लांट्स ना सिर्फ हमें फूड प्रोवाइड करते हैं बल्कि हमें हमारी डेली लाइफ्स में हेल्प आउट भी करते हैं, जैसे कि प्लांट्स शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और वाइल्ड लाइफ और फिश पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करते हैं. जब प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं. बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो प्लांट से प्रिपेयर की जाती हैं. इसके अलावा प्लांट से वुड जैसे मटेरियल हासिल होते हैं जो फर्नीचर, हाउसेस और पेपर बनाने के काम आते हैं. Plant kingdom. We cannot live without plants. Plants grow in all shapes and sizes. कुछ प्लांट्स जो हैं वो गर्म जगह पर और ड्राई जगह पर ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट्स जो है वो पानी में या पानी के नज़दीक ग्रो करते हैं. All the plants on the earth make up the plant kingdom. Photosynthesis. All living things require food. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको अपनी एक्टिविटीज़ और अपनी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की. और वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से. ह्यूमंस और एनिमल्स दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स को खाते हैं एज अ फूड, जबकि प्लांट्स जो हैं वो ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह नहीं खा सकते. प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है. ग्रीन प्लांट्स में क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो है वो एक सब्सटेंस ऑब्टेन होता है उसमें जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं और इस सब्सटेंस के थ्रू प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. और इसमें वो क्या यूज़ करते हैं? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम. One way to classify the plant kingdom into different groups is based on their body structure. Simple plants and higher plants. Simple plants वो plants होते हैं जिनमें roots, stem, leaf, flower और fruit नहीं होते हैं. और वो plants जिनमें तमाम organs complete होते हैं जिसमें roots, stem, leaves and seeds and may have flowers and fruits are called higher plants. Students, let's learn about each group of plants. Algae. Algae are the simplest plants. They have a very simple body. They do not have roots, stems, leaves, flowers or fruits. Then what makes algae a plant? Students, जब algae में roots नहीं है, stems नहीं है, leaves नहीं है, flowers और fruits नहीं है, तो फिर हम क्यों कहते हैं कि algae एक plant है? It is because कि इसमें क्या मौजूद है? क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसके थ्रू ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. और इसके अलावा इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है. Algae can be both unicellular and multicellular. They are found in ponds, lakes and in the water bodies. They are a great source of oxygen and food for sea life. Mosses. Students, let's study about second group of plants, that is mosses. सबसे पहले हम इस ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. ठीक है. मोसिस को हम एम्फीबियस प्लांट्स भी बोलते हैं. अब हम मोसिस को एम्फीबियस प्लांट्स क्यों बोलते हैं? एम्फीबियस क्योंकि ये ग्रो तो सॉइल में होते हैं पर इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. बिना पानी के इनकी फर्टिलाइजेशन और लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए इनको एम्फीबियस प्लांट्स भी कहा जाता है. सेकेंडली, ये शेडी एरियाज और मॉइस्ट प्लेसेस में पैदा होते हैं. शेडी एरियाज कौन से होते हैं? जहाँ पर सनलाइट बहुत कम हो.
स्टूडेंट्स, अक्सर आपने देखा होगा बारिश के बाद वॉल्स पर एक ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म आ जाती है, और ये ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म क्या कहलाती है? मोसिस कहलाती है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि इन प्लांट्स में रूट्स, स्टेम्स और लीव्स हैं या नहीं है, क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर में ऐसा कोई पोर्शन नज़र नहीं आता। इसमें सेल्स मिलकर एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनमें रूट्स, ट्रू रूट्स एब्सेंट होते हैं, मतलब प्रॉपर रूट्स जो हैं नहीं होते, इनमें मौजूद नहीं होते, और उनको ग्रो होने के लिए किसी सोर्स की ज़रूरत होती है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। राइजोइड जो हैं वो बेसिकली छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये इनको अपनी सपोर्ट में रखकर मोसिस जो है वो ग्रो होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होती है इनमें? मोसिस में रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू होती है। प्लांट्स में स्पोर्स मौजूद होते हैं और ये स्पोर्स डिस्पर्स होकर एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। फर्न्स। स्टूडेंट्स, ये सीडलेस प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इन प्लांट्स की बॉडी में रूट्स, स्टेम्स एंड स्पेशल लीव्स शामिल होते हैं, जिन्हें हम, इनके स्पेशल लीव्स जो होते हैं इन्हें हम फ्रॉन्ड्स बोलते हैं। अगर हम इनके लीव्स को उल्टा करके देखें तो यहाँ पर कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं जिन्हें स्पोरेंजिया बोलते हैं, और ये स्पोरेंजिया ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, और अब ये जो स्पोरेंजिया हमें नज़र आ रही हैं, इनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और जब ये स्पोरेंजिया स्प्लिट हो जाते हैं तो इनमें से स्पोर्स निकल आते हैं जो एक न्यू प्लांट बॉडी बनाते हैं। क्योंकि इन प्लांट्स में रूट्स, स्टेम्स और लीव्स मौजूद हैं, इसलिए ये मोसिस और एल्गी की निस्बत टॉलर होते हैं। ये प्लांट्स भी वाटर के नज़दीक और मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो होते हैं, क्योंकि इनके स्पोर्स को वाटर की ज़रूरत होती है लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। कोनिफर्स। The fourth group of plants is conifer, which are gymnosperm. They do not produce flowers. स्टूडेंट, कोनिफर्स को हम जिम्नोस्पर्म्स भी बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीडेड प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स तो प्रोड्यूस होते हैं पर वो फ्लावर्स के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं, इसलिए इनको नेकेड सीड्स प्लांट्स बोलते हैं, और इसके अलावा इनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। प्लांट्स की इस टाइप में वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। वेस्कुलर सिस्टम इज द बंडल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम tissues which are responsible for conducting water and minerals throughout the plants. Flowering plants. Students, flowering plants are also called angiosperms. जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं ये फ्लावर तो होते हैं, और जब ये फ्लावर फर्टिलाइज करते हैं तो ये फ्रूट बन जाता है। दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम। कोनिफर्स की तरह इनमें भी रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और सीड्स पाए जाते हैं। कोनिफर्स में फ्लावर्स नहीं होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म्स में भी वेस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है एंड दे कैन ग्रो टॉल। फंगाई। फंगाई आर abundantly present everywhere. फंगाई आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं स्टूडेंट? हेट्रोट्रॉफिक वो प्लांट्स होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि अपने फूड के लिए ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसी तरह फंगाई भी जो है वो एक स्पेशल केस है। दे कैन बी क्लासिफाइड नीदर एज प्लांट्स नोर एज एनिमल्स। व्हाई इज दिस सो? अनलाइक प्लांट्स, फंगाई कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, इंस्टेड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। यीस्ट, mushrooms are some examples of fungi. Students, let's have a quick review that what we have studied in this chapter. We all need plants. They play an important role in our environment. All the plants on the earth make up the plant kingdom. One way to classify the plant kingdom into different groups is based on their body structure. Plants are classified into two groups, simple plants and higher plants, and fungi are a special case. Students, here are questions from the exercise and their answers are given in summer vacation work. Bookwork on page number 34 to 37. First of all, in part A, you have to match the column. Match each definition in column A with the term in column B and with the correct answers, and write the correct answers in the spaces given below.
In part B, you have to choose the correct answer. After each statement, there are 4 options and you have to choose the right one. And in part C, you have to fill in the blanks. Students, all these parts of bookwork you will do yourself and then tally your answers from the ones given here in this video. Students, that was all about this video lesson. I hope you have completely understood the concepts related to the chapter number 6. Thanks for watching.